हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनू स्टडी सेंटर में। मैं हूं सोनू देव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप त्रिकोणमिति के परिचय को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसके साथ ही त्रिकोणमिति के परिचय के लिए सबसे पहले ये बता दें कि आज इस वीडियो में आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के आधार पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन की एक झलक मिलने वाली है आपको। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता क्या है। तो दोस्तों, ये बता दें कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता क्या चाहिए। कक्षा 10 के 20वीं एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन का भरमार आता है, जो कि बहुत ही ये चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और इसके इम्पोर्टेंट के लिए तीन जो इसका त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीका है वो अपने आप में फेमस है और इम्पोर्टेंट है। तो जानेंगे कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कौन कौन सा है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन तीन आपको बता रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको सीखना अनिवार्य है, जानना भी अनिवार्य है। ये देखिए, पहला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन चीज आपको पता है तो इस चैप्टर को आसानी से हम बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम टाइप 4 के क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना। इसका क्या निकाला? वैल्यू निकालना, इसका मान निकालना। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिए, लिख दिए सेम टू सेम। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। आप ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ तो कॉस नहीं है, तो आप इसको चेंज करोगे, एक को छोड़ोगे एक को बदलोगे। वही प्रोसेस को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। साइन के लिए आप लिखेंगे चेंज करने के लिए कॉस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 में से इस वाला थीटा को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 90 में से 27 को घटाएंगे, कितना आएगा? 63। कितना आएगा? 63। इस 90 में 27 को घटाए हैं तो आप कितना लिखे हैं? 63। उस बात को लिख दी। अब यहाँ देखिए, बटा में क्या ये कॉस है। ठीक है, तो शुरू में तो साइन होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कोई भी इन दोनों में से एक को चेंज कर सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कॉस को साइन से जोड़िएगा या फिर साइन को कॉस से जोड़िएगा, रिजल्ट कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो आप किसी एक को बदल दीजिए। ठीक है, यहाँ कॉस है, हमको साइन चाहिए, तो चलिए सी को बदल देते हैं हम। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है? 17। 90 में से 17 घटाइएगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 73 का आएगा। ठीक है, कितना का आएगा? 73 का। लिख दिया। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये सेम टू सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं ना, लिखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर के लिए लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। लिख दिया। अब ये देखिए, इसका आप कॉपी करेंगे फर्स्ट वाले का। साइन स्क्वायर कितना है? 63 डिग्री। लिख दिया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो साइन के लिए क्या फॉर्मूला? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है? कॉस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? साइन को बदल रहे हैं ना कॉस में, तो इसके लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस। तो यहाँ लिखेंगे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा के लिए लास्ट में 63 है, तो यहाँ पे लिख दी 63 को। ठीक है, अब ये देखिए, इसको बदल दिया है ना, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, चेंज करने जा रहे हैं किसमें? साइन में, तो कॉस की जगह पे क्या आएगा? साइन। यहाँ लिख देंगे साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा रहेगा।
ये 73 है, 73 लिख देंगे प्लस, ठीक है। अब ये कॉस है, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला पता है, क्या पता है भाई? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ऊपर में आपका हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ 63 है, यहाँ भी 63 है, सेम है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, 1 लिख दीजिए, 1 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ भी सेम है 73 साइन और कॉस स्क्वायर स्क्वायर है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी कितना होगा 1, 1/1 कितना होगा 1, रिजल्ट आ गया आपका 1, यानी आंसर आ गया आपका 1, लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं और सवाल को जानते हैं कि कैसे बनाना है, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। आपको ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन तो है लेकिन क्वेश्चन के साथ ही साथ ऑप्शन दे दिया, क्या दिया ऑप्शन, और उस ऑप्शन से आपको पता करना है कि कौन सा आंसर राइट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, यहाँ क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, लिख दिया। अब इसको बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। अगर इस 9 को दोनों जगह से अगर कॉमन करके बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, चेक करते हैं। 9 अगर कॉमन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर रह गया, 9 निकाल लिए तो रह गया tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप ये जानते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना 1 बताया था। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आप जानते हैं। तो क्या करेंगे, इसके जगह पर आप क्या लिख लेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, और ये ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 9 को गुना करेंगे आप 1 से तो कितना आएगा रिजल्ट 1। अब आप यहाँ चेक कीजिए 9 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में आपको 9 दिख रहा है, ये राइट आंसर है, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, इन सब में से किसी एक आंसर के बराबर ही है। आपको राइट आंसर फाइंड करना है, कैसे निकालिएगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लिख लिया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, कैसे देखिए। सबसे पहले ये 1 लिखेंगे, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दिया। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, जब यहाँ कॉस है तो कॉस के रूप में सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई कॉस, होता है ना, आप जानते हैं, लिख दिया। अब ये देखिए 1 का 1, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस के रूप में क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट है ना यहाँ, उसको अपोजिट कर दीजिए, tan थीटा का जो फॉर्मूला उसको अपोजिट कीजिए, तो क्या होगा कॉस बाई साइन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जब यहाँ साइन है तो नीचे भी यहाँ साइन के रूप में देखिए, कॉसेक के लिए क्या फॉर्मूला है 1 बाई साइन थीटा, है ना फॉर्मूला 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, आपको पता है। अब देखिए यहाँ अब आप ये करेंगे, नीचे कितना छिपा हुआ है 1, यहाँ क्या छिपा हुआ है 1, इन सब का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, 1 कॉस का यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 को साइन से गुना, हो जाएगा साइन, कॉस को कॉस से गुना करेंगे, सॉरी कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे, आएगा 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब उसी तरह से यहाँ भी आपको है, यहाँ साइन 1 साइन का एलसीएम लीजिएगा तो पता चलेगा कि साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे
तो साइन थीटा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, 1 को कॉस से गुना करेंगे तो आएगा आपका कॉस। साइन को साइन से डिवाइड करेंगे यहाँ तो भागा लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब लिख दिया। अब ये देखिए, अब आपको ये पता है कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा रिजल्ट कितना आता है 1। तो यहाँ पे ये करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा 1, लिख देंगे 1। नीचे क्या है, ये प्लस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 है। ये तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ से आप यहाँ तक जो देख रहे हैं ये इसके लिए हुआ 1 हुआ, ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख दिए। नीचे क्या है कॉस है तो कॉस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में है। ठीक है, क्या है नीचे साइन है ना। अब साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है 1, 1 लिखेंगे, माइनस में 1। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ लिख देते हैं 1 और 1 क्या होगा 2, 2 हुआ। नीचे क्या है कॉस, तो कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 में से 1 चला जाएगा। ठीक है, घट गया ना, 1 में से 1 गया तो 0, और ये ब्रैकेट का मतलब गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना। नीचे क्या है साइन, यहाँ साइन। अब क्या करेंगे 2 बाई कॉस थीटा। अब 0 में साइन से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। अब 0 में कोई भी चीज़ से गुना करते हैं, 0 में किसी भी नंबर से आप गुना करेंगे होगा रिजल्ट 0, क्या होगा 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैचिंग कीजिए 0 किस में है तो 0 तो ए में है, तो ए इज राइट आंसर। आपका यहाँ पे आंसर आएगा ए वाला ऑप्शन सही है। ये आंसर बन गया है, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 के 3 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर है। ठीक है, इतना जो है ये बराबर है किसके, ये फाइंड आउट करना। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉस थीटा होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला साइन बाई कॉस होता है। ये लिखेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले सेक के लिए 1 बाई कॉस थीटा, राइट है। फिर यहाँ देखिए टैन थीटा के लिए लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख दिए। और ये जो है आप लिखेंगे सेम, लिख देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे हम, कॉस और कॉस का एलसीएम। तो कॉस, यहाँ भी कॉस एलसीएम लेंगे, आएगा कॉस ए। क्या आएगा कॉस ए, मतलब कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1, 1 को साइन से गुना करेंगे आएगा साइन। अब यहाँ इंटू में है 1 माइनस साइन। ठीक है, अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाला फॉर्मूला पे तो आ रहा है ना, ये सेट हो रहा है ना। ये देखिए आप पढ़े हैं हमसे, ठीक है, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका प्लस वाला और ये वाला आपका माइनस वाला, इक्वल में क्या लिखना है, ए का स्क्वायर करना है और माइनस बी का स्क्वायर करना है। तो कीजिए 1 का स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है ना, इसका स्क्वायर माइनस लिखना, माइनस लिख दिए बी का स्क्वायर करेंगे क्या है साइन, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बटा है क्या है कॉस। ठीक है, ये कॉस लिख दिया। अब यहां देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस है माइनस, ये क्या है साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या है कॉस ए, कॉस ए। अब आप ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस लिखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कॉस है।
अब इस कॉस को कितना बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, मतलब ये कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे क्या है ये कॉस, अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, ठीक है, क्या बच गया कॉस ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सेक ए है, यहाँ साइन ए है, यहाँ कॉसेक ए है, और डी वाला जो है आपका ये जो ऑप्शन है वो क्या है कॉस ए। तो ये आपका आंसर सही है, राइट है, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 के 4th क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर है इन ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक राइट आंसर है, पता करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये जानते हैं tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, आप ये जानते हैं, लिखते हैं यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ये कॉट के लिए क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट करेंगे कॉस बाई साइन, तो यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होगा ना, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे लिखेंगे tan के लिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 का 1, कॉट है तो कॉट के लिए कॉस बाई साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे तो 1 होगा, नीचे भी यहाँ भी 1 होगा, कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे आप, चलिए एलसीएम लेते हैं 1 और कॉस का एलसीएम, तो हो जाएगा आपका कॉस, अब 1 से डिवाइड करेंगे कॉस को तो कॉस आएगा, अब कॉस को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा कॉस, ठीक है। ये प्लस है, यहाँ प्लस, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 को साइन से गुना करेंगे आएगा साइन। अब यहाँ देखिए यहाँ भी वैसे ही 1 और साइन स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे एलसीएम, तो 1 और साइन के लिए हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से डिवाइड करेंगे साइन को आएगा साइन, साइन को 1 से गुना करेंगे आएगा साइन, स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस रहेगा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे कितना आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को कॉस से गुना करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, हमने बताया था कि 1 आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे। अब ये कॉस है तो कॉस रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। नीचे कितना है साइन स्क्वायर थीटा 1 2 3 4th वाला टर्म ऊपर जाएगा, अब 1 बाई ये कॉस है तो कॉस रहेगा, गुना करेंगे 4th टर्म ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 3rd वाला टर्म नीचे आएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए 1 को साइन से आएगा साइन स्क्वायर ए, ये कॉस को 1 से क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर थीटा और बटा है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ मैच कीजिए tan स्क्वायर थीटा किस में है, देखिए डी में है ना, तो इस तरह से आपका डी जो है राइट आंसर हो गया डी, देख लीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं तो आप लाल रंग के सब्सक्राइबर को दबाकर काला कर दें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल नोटिफिकेशन मोड में रखिए, इससे हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।